ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम आज अष्टम स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए सुखदेव जी उनको भागवत की कथा सुना रहे हैं। कथा में हमने बहुत सारे प्रसंग देखे, हमने बहुत सारे भक्तों के वर्णन पढ़े। हमने देखा कि चाहे धनिक हो, चाहे निर्धन हो, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे पापी से पापी अजामिल हो, चाहे बड़े से बड़ा धर्मात्मा हो, चाहे किसी भी आयु का व्यक्ति हो, 5 वर्ष का बालक हो या फिर अधेड़ उम्र के भीष्म पितामह हो, हर कोई भक्ति कर सकता है। भक्ति के लिए कोई मर्यादा नहीं है, चाहे दैत्य हो चाहे देव हो, कोई भी भक्ति कर सकता है। पर हम भक्ति करने के लिए कुछ मर्यादाएं जो बताई गई हैं उनका पालन जब नहीं कर पाते तो पतन भी होता है। और एक विचार, किस प्रकार राजा भरत जो तपस्या करने आए थे उनको मृग योनि में पहुंचा देते और बाद में जड़ भरत के रूप में उद्धार भी पाते। तो ऐसी अनेकों कथाएं हमने पढ़ी हैं। हमने भक्त प्रहलाद, ध्रुव, भीष्म पितामह, पांडवों की, उसके अलावा कौरवों की जो स्थिति बनी उसके बारे में भी हमने जाना। विदुर की हमने कथा पढ़ी जो बताती है कि यदि देव यदि कुछ गलती करते तो पतन भी होता और वो शापित होके इस तरह आते हैं। और जय विजय तो क्या क्या उनको झेलना आगे भी होगी, उनकी कथा तो बाकी है। तो मित्रों, आज हम इसको कथा को आगे बढ़ाएंगे और इसको पिछले अंक में जो हमने पढ़ा था, क्योंकि बहुत अनिवार्य चीज़ है कि गृहस्थ आश्रम में जो लोग ऐसा विचार करते हैं कि गृहस्थ आश्रम तो मौज मस्ती का आश्रम है, नहीं, वहाँ यदि आप अपने नियम का पालन करते, अपने धर्म का आचरण सही तरीके से करते हैं तो अवतारी पुरुष यानी कि ईश्वर आपके घर में जन्म लेने को उतावले होते हैं। और ऐसे ही माता पिता ईश्वर को अपने गर्भ में माँ धारण कर सकती है। तो वो हम आगे कथा भी पढ़ेंगे और पीछे भी हमने पढ़ी है। तो आज की कथा आगे बढ़ाती हैं। पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों। और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक भी पढ़ेंगे। उतनी अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा तो उतना अधिक आपका, हमारा और समष्टि का कल्याण होगा। तो चलिए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। अष्टम स्कंद वासना के प्रकार। आज हम वासना के प्रकार पढ़ेंगे जो हमने पिछले अंक में भी पढ़े थे। और गजेंद्र द्वारा स्वर स्तुति अर्थात गजेंद्र मोक्ष का अनुवाद आज हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अष्टम स्कंद। हरि तुम हरि जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, हिरण्यकश्यप को मार लीनो धर्यो नाहिन धीर। बूढ़ते गजराज राख्यो कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। यानी कि जहाँ दुख है वहाँ मेरे पीर यानी कि पीड़ा हरने वाले मेरे प्रभु हैं। प्रथम स्कंद में शिष्यों का अधिकार बताया गया है। अधिकार के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार अश्वत्थामा को ज्ञान मिल जाता है लेकिन वो ज्ञान उसी के विनाश के लिए उपयोगी हो जाता है। अनाधिकारी मनुष्य का ज्ञान का दुरुपयोग करता है। दूसरे स्कंद में ज्ञान का उपदेश दिया है। वहाँ मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है यह बताया गया है। मनुष्य जीवन को भोगने के लिए नहीं दिया गया है। ईश्वर की आराधना करके ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला हुआ है। तृतीय स्कंद में ज्ञान को जीवन में कैसे उतारना है यह कथा सुनाई गई है। इस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए 4 पुरुषार्थ सिद्ध करने होते हैं जिसे हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नाम से जानते हैं। अतः चौथे स्कंद में 4 पुरुषार्थों की कथा सुनाई गई है। 5वें स्कंद में ज्ञानी परमहंसों के और भागवत परमहंसों के लक्षण बताए गए हैं। सबके स्वामी परमात्मा हैं। इनके बाद 6ठे स्कंद में पुष्टि की कथा बताई गई है। जीव पर परमात्मा अनुग्रह करते हैं। जीव से ईश्वर कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं मांगते। ईश्वर निरपेक्ष हैं। वो तो ईश्वर जीव पर कृपा ही करते हैं। मनुष्य जब अपने किए हुए पापों को याद करेगा तो उसे ज्ञात हो जाता है कि उसे जो मिला है वह उसके योग्य ही नहीं है। और मैंने अपने जीवन में तो ये चीज़ पाई है कि जितना मुझे ईश्वर ने दिया है मैं उसके योग्य नहीं हूँ जब मैं अपने आप को एनालाइज करती हूँ। लेकिन हमारी समस्या कहाँ होती है, हमने जो अच्छे काम किए वो तो हमें याद रहते हैं, लेकिन हमने किसकी चुगली की, किसकी निंदा की, किसी को बुरा भला कहा, किसी को गालियाँ दी, वो हम सब भूल जाते हैं क्योंकि हमें अपने दोष दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें वो समझ में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। जब जन्म हुआ तब जीव शुद्ध था, पर जब इसमें समझ आई तब वह असत्य बोलने लगा। हम छोटी छोटी बातों पे असत्य बोल देते हैं तो ये
हमसे अपराधी तो होता है। ईश्वर जीव को अनेक अवसर देते हैं कि और वह आशा करते हैं कि जीव अपना जीवन सुधारेगा। केवल कथा सुनने से लाभ नहीं होता, कथा सुनकर मनन करके उसे जीवन में उतारने से उसका लाभ मिलता है। प्रभु ने हमारे लिए चिंता करने जैसा कुछ भी नहीं रखा है। ईश्वर जीव पर अनंत कृपा करते हैं, परंतु जीव उसका सदुपयोग नहीं करता है। पवित्र विचार करने के लिए प्रभु ने मन दिया है। जो मन शक्ति का दुरुपयोग करता है वही दैत्य होता है। मन में शक्ति है। जब जीव ईश्वर रूप में लीन होता है तब मन शक्ति का विकास होता है, पर जब मन विषयों में भटकता है तब मन शक्ति का विनाश होता है। आप जानते हैं ईश्वर निर्गुण निराकार और साकार भी हैं। वैसे तो हर जगह ईश्वर देखो तो, और वो दोषों से रहित है, यानी कि वो गुणों के खान हैं। और यदि हम उनका जब विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उन्हीं का आभास होता है और वो गुण हमारे जीवन को, हमारी सकारात्मक शक्ति को विकसित करते हैं। पर जब हम अपने विषयों का चिंतन करते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो चाहिए, उसको ऐसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया, तो ये हमारी जो नकारात्मकता है ना, वही हमारे विनाश और रोगों का कारण बनती है। इसलिए ये बात ऐसे कही गई है। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर जीव मात्र पर कृपा करते हैं, उनकी पात्रता से अधिक ही उसे देते हैं। 7वें स्कंद में वासना की कथा सुनाई और बताया गया कि प्रहलाद की सद्वासना मनुष्य की मिश्र वासना और हिरण्यकश्यप की असद वासना है। हम सामान्य मनुष्यों की वो मिश्र वासना ही होती, क्योंकि हम जो सोचते हैं उस अनुसार ही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। हिरण्यकश्यप की संपत्ति मिली और समय भी मिला, परंतु इन सब का उपयोग उसने भोग विलास के लिए किया। शक्ति का उपयोग दूसरों को दुख देने के लिए किया। मर्यादा के बिना भोग मनुष्य को रोगी बना देता है। भोग इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए नहीं है, इंद्रियों को निरोगी रखने के लिए भोग है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें ईश्वर ने बनाई हैं वो सब एक दूसरे के परस्पर सहयोग के लिए, सहायता के लिए और मनुष्य के उपयोग के लिए ज़्यादातर चीज़ें बनाई हैं। अब क्या होता है, मनुष्य उसको विकृत करके जब प्रयोग करता है तो उसमें मनुष्य का विनाश होता है। और वही विकृति कहा ना, भोग जैसे हमें अन्न खाना है, ठीक है, अन्न हमारे शरीर को पोषण देता है। अब आप गेहूं खा सकते हैं, आप गेहूं अंकुरित करके खाइए, सबसे अच्छा है। अंकुरित करके उबाल के उसको खाइए, बहुत स्वादिष्ट भी है और पोषक भी है। लेकिन हम उसे आटा पिसवाएंगे। अब आटा मोटा है तो फिर थोड़ा ठीक है, पर आटा बारीक है, मैदा है, मैदे में फाइबर भी नहीं है, और उसके बाद उसमें जो केमिकल मिल जाते हैं, वही गेहूँ हमारे लिए, वही भोग हमारे लिए विनाशकारी हो जाता है। तो ये भोग किस प्रकार विनाशकारी होता है वो मैंने स्पष्ट करने के लिए उदाहरण आपको दिया। आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों को निरोगी रखने के लिए भोग है। अग्नि में लकड़ियां न डालना ही अग्नि को शांत करने का उपाय है। इस तरह इंद्रियों को भोग न देने से इंद्रियां शांत होंगी। भोग देने के बाद ऐसा लगता है कि इंद्रियां को शांति मिलती है, परंतु यह सत्य नहीं है, उससे अशांति ही बढ़ती है। अब मित्रों, भोग का मतलब यहाँ क्या है कि हम जितनी सारी चीज़ें अधिक सेवन करते हैं उतनी हमारी इच्छा बढ़ती है। उस समय लगता है कि शांति हो गई है, क्योंकि उस समय पेट भर गया, मन भर गया, बहुत हो गया, चलो बस। क्योंकि जब मनुष्य किसी भी चीज़ में जब अति हो जाती है तो वहाँ उस समय वो शांत हो जाता है, लेकिन दोबारा उसकी इच्छा पैदा होती है, दोबारा उसकी इच्छा जन्म लेती है। जैसे आज कुछ चीज़ खाई, आज मन भर गया, लेकिन दोबारा 10 दिन बाद, 20 दिन बाद एक स्पर्श आज लिया, एक सुगंध आज ली, वो फिर से लेने की इच्छा करती है। बस वही अशांति देती है और वही हमें कष्ट देती है। आगे बढ़ते हैं। मुझे जो कुछ मिला है वह केवल मेरे लिए ही है, ऐसा मानना ही असद वासना है। परमात्मा ने मुझे जो कुछ दिया है वह सबके लिए है, ऐसा विचार करना सद्वासना है। प्रहलाद में सद्वासना थी, अतः उनको देव माना गया। हिरण्यकश्यप में असद वासना थी, उसी कारण उसे राक्षस माना गया। हिरण्यकश्यप को भोगवृत्ति, अहंकार और लोभ है। देव होना या दाना होना यह मनुष्य के अपने हाथ में है। जगत में सब लोग पुण्य के फल की इच्छा तो रखते हैं, परंतु स्वयं पुण्य करते नहीं हैं। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवः। सदा ध्यान में रखो कि तुम्हारे कर्म के फल तुमको ही भोगने पड़ेंगे। इसमें दोष किसका? अगर दांतों के बीच आकर जीभ कट जाए तो दोष किसका? वह तो सहना ही पड़ेगा। कई बार हम खाते पीते हैं, बोलते, उस समय अचानक से जीभ कट जाती है, तो भाई हमने अपनी भूल की, तो उसके परिणाम से हुआ। तो बाकी जो हमारे साथ जो होता है वो हमारी भूलों का परिणाम होता है, ये समझ जाने का तात्पर्य है। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का पहला साधन संयम है। संयम को धीरे धीरे बढ़ाओ और भोग मार्ग की ओर बढ़ती हुई इंद्रिय शक्ति को प्रभु मार्ग में मोड़ दो। वासना
का विनाश होने पर ब्रह्म भाव जागता है। जब तक मन में सूक्ष्म वासना है तब तक जीव और ईश्वर का मिलन संभव नहीं होता। वासना ज्ञान अनुभव में विघ्न करता है। वासना के विनाश के लिए 8वें स्कंद में चार उपाय बताए गए हैं। भगवान का फल है रासलीला, भागवत का फल है रासलीला। जो श्री कृष्ण को मिलना है, जीव को श्री कृष्ण को मिलना है। एक बार श्री कृष्ण से मिल जाने के बाद जीव उससे अलग नहीं हो पाता। रास में उसी को प्रवेश मिलता है जो अपनी वासना का विनाश करता है। अनेक जन्मों की वासना मन में भरी हुई है। वासना अनेक प्रकार के दुख देती है, फिर भी मनुष्य उसको छोड़ता नहीं है। ईश्वर का अनुभव किए बिना वासना जाती नहीं है। जब तक वासना में आकर्षण होगा तब तक वासना नहीं जाएगी। कुंभक को बढ़ाओ तो वासना का विनाश होगा। प्राणों को शरीर में टिकाए रखने से वासना का विनाश होता है। अब यदि आप सीधा कुंभक करने जाएंगे, कुंभक यानी कि सांस को भर के सांस को अंदर रोकना, और कई बार छोड़ के रोकने को भी कुंभक कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में छोड़ के रोकना, और क्योंकि उसमें सांस की गति आपकी धीमी हो जाती है और सांस आपकी लंबी रह पाती है। किंतु यदि आप सीधा अभी करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य नियम और रोगों के कारण 2 प्लेलिस्ट दिए, उसमें डू एंड डोंट बताया कि आपको क्या करना क्या नहीं करना, ये नियम यही हैं। और उसके बाद हमने एक प्लेलिस्ट दी है संपूर्ण प्राणायाम, उसमें हमने बैठने के तरीके से लेकर आपको कैसे सांस लेनी, उसके बाद धीरे धीरे आप करेंगे तो कुंभक कर पाएंगे। जैसे कहा ना, धीरे धीरे अपने आप को सही रास्ते पे ले जाना है, तो कुंभक आप कर पाएंगे। उसके बाद जो बताया वो हो पाएगा। पर आप सीधा कुंभक करने जाएंगे तो हो सकता है आप रोगी हो जाए, क्योंकि आपको कंडीशन पता नहीं है। ऐसी स्थिति में कई बार शरीर रोगी हो जाता है और लोगों को हानि उठानी पड़ जाती है। तो ये इसलिए मैंने आपको स्पष्ट किया, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बार बार मन, हाँ एक बात और बता दूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यदि आप इस भागवत की कथा को लगातार सुनना चाहते हैं तो उसके भी हमने सारे वीडियो, जो पहली प्लेलिस्ट आपको वही मिलेगी, उसमें आपको मिल जाएंगे। हमने इसी नाम से, भागवत के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको सारे वीडियो साथ में मिलेंगे। बार बार मन में ऐसा संकल्प करो कि मुझे परमात्मा से मिलना है। जब 2 आत्माएं मिलती हैं तब उनके मिलन से भी यदि आनंद मिलता है तो सब प्राण सूक्ष्म रूप में जिस परमात्मा में बसे हुए हैं उन परमात्मा से मिलने पर कितना आनंद होगा। मतलब 2 आत्माएं मिलती हैं, यानी कि 2 शरीर मिलते हैं, 2 आत्माएं जो हम कहते हैं ना, उनमें जो परस्पर आनंद होता है, तो परमात्मा तो समष्टि समाई है, सारी आत्माएं समाई हैं, तो कितना आनंद होगा। मुझे ईश्वर से मिलना है, ऐसी कामना करो। वासना को अलौकिक बनाओ, यानी कि इस वासना को, यानी कि ईश्वर से मिलने की वासना को अलौकिक बनाओ। जो दुष्ट संस्कार मन को मिले हैं वे दूर हों और मन के अच्छे संस्कार बने, इसके लिए सत्संग आवश्यक है। सत्संग से वासना उच्चतम बनेगी। सत्संग से वासना उच्चतम बनेगी। वासना को अलौकिक बनाओ, मतलब ये वाली वासना उच्चतम बनेगी, सत्संग वाली। मनुष्य बार बार जैसा बोलता है और जैसा विचार करता है वैसा ही वह स्वयं बन जाता है। मतलब जैसे को तैसा दिखाई देते हैं ना, वो कहते हैं ना, तो जैसे आप दिनों देखोगे, सोचोगे, विचार करोगे, वैसे ही आप हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं। 8वें स्कंद में वासना का विनाश करने के लिए 4 उपाय बताए गए हैं। वासना का विनाश इन 4 उपायों से होता है। जब ईश्वर से दूर होता है तब वासना जागती है। सतत हरि स्मरण करने से, ईश्वर की नाम स्मरण करने से की आदत डालेंगे तो वासना नहीं होगी। हृदय में यदि हमेशा राम का वास होगा तो वहाँ काम वासना का वास कभी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ ईश्वर है वहाँ दुर्गति नहीं हो सकती। हरि स्मरण की आदत रखने से वासना का विनाश होता है। यह सब ईश्वर का है और सबके लिए है, ऐसा विचार करोगे तो वासना का विनाश होगा। संपत्ति मेरी है, ऐसा विचार करने से वासना बढ़ती है। जीव लक्ष्मी का मालिक बने, ऐसा नहीं हो सकता। जीव तो लक्ष्मी का पुत्र है। बालक होने से तो आनंद मिलता है, किंतु उसका स्वामी होने से आनंद नहीं मिलता। बालक बनोगे तो सुखी होगे। सूती जी सावधान करते हैं। बलि राजा ने सर्वस्व का दान किया। विपत्ति में सर्वस्व वचन का पालन करो। चौथा उपाय है शरणागति। यदि जीव भगवान की शरणागति में नहीं जाएगा तो भगवान का स्मरण नहीं कर सकेगा, तो वह वासना का विनाश नहीं कर सकेगा। वासना नाश करने के बाद ही रासलीला में प्रवेश मिलता है। धीरे धीरे राजा परीक्षित के मन की शुद्धि करके सुखदेव जी उन्हें रासलीला में ले जाएंगे। 8वें स्कंद में मनवंतर
अष्टम स्कंद में मनवंतर लीला का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का जन्म होता है। प्रत्येक मनु के राज्य में प्रभु का एक विशिष्ट अवतार होता है। इस कल्प में 6 मनु हुए हैं। प्रथम स्वयंभू मनु की कथा हमने आपको सुनाई, जिसकी वंशावली हम अभी तक मैं आपको हर अंक में बोलती थी कि मनु महाराज को सौंप दी गई पृथ्वी, वही वाली बात है, वही स्वयंभू मनु की बात है। यहाँ पे स्वयंभू मनु की पुत्रियाँ आकुति और देवहूति की चरित्र की कथा सुनाई गई। दूसरे मनवंतर में स्वयंभू मनु तपश्चर्या करने के लिए वन में गए, जहाँ श्री यज्ञ भगवान ने राक्षसों से उनकी रक्षा की। उन्होंने कहा कि यह सारा जगत और जगत में रहने वाला चर अचराचर प्राणी परमात्मा से में ओतप्रोत है, अतः संसार के किसी भी पदार्थ से मोह न रखकर इसका त्याग करना जीवन निर्वाह के लिए कितना आवश्यक है उतना ही उपभोग करना चाहिए। मतलब हमें अपनी आवश्यकता से अधिक उपभोग नहीं करना चाहिए, जो आवश्यक है उतना ले लो बस। तृष्णा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। इस जगत की संपत्ति किसकी है और कब हुई है, अतः ये मनुष्य त्याग करके जब इसका उपभोग करो, अतः हे मनुष्य त्याग करके तुम संपत्ति का उपभोग करो, अर्थात सर्वस्व ईश्वर को अर्पण करो और अनासक्त रहकर तुम उपभोग करो। दूसरों को धन को प्राप्त करने की मत रखो, यानी कि दूसरों का धन प्राप्त करने की स्पृहा मत रखो। अब मैं देखती हूँ कुछ लोग जब रोड पर फूल तोड़ने निकलते हैं तो जितने फूल मिलेंगे सब तोड़ लेंगे। अरे भाई, आपके पीछे भी कोई तोड़ने आएगा तो उसके लिए भी तो कुछ छोड़ो। आपकी कितनी आवश्यकता उतने तोड़ो, पर नहीं, आज इतने ही फूल मिले, कल इतने फूल चढ़ाए, तो ये जो है वो ईश्वर को ही तो चढ़ाना है। तो भाई सबकी इच्छाएँ पूरी होने दो, पर नहीं, हमें मिल जाए हम ले लें और हम अपना कर लें, ये हमारी सबसे बड़ी वासना होती है। ये फूल तक में हम नहीं छोड़ते तो आगे किस में छोड़ेंगे। यह सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात प्रभु सर्वव्यापक है। ऐसा जो मनुष्य विचार करेगा वह कभी भी किसी से द्रोह नहीं करेगा। विषयों में मन न फंसे, इस बात का ध्यान रखो। इस जगत के पदार्थ आज तक किसी के नहीं हुए हैं और ना कभी होंगे, फिर भी मनुष्य उसमें ममता रखता है और उनमें अपनी आसक्ति बढ़ाता है। ऊपर बताया हुआ अद्वैतवाद सुंदर है, द्वैतवाद का त्याग करो। ऋषि भी मोक्ष पाने से पहले सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म करने वाले मनुष्य भी निष्काम भाव को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को भी कर्म करने पड़ते हैं, परंतु ईश्वर किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होते हैं, वे तो अनासक्त रहकर ही कर्म करते हैं। राम कृष्ण आदि अवतारों में मनुष्य को श्रेष्ठ आचरण का आदर्श बतलाने के लिए भगवान ने सत्कर्म किए हैं। कर्म किए बिना नहीं चलेगा, अतः अनासक्त रहकर ही कर्म करो। मतलब कर्म में आसक्ति बनेगी तो हमारा निजी कर्म बनता है, और आसक्ति नहीं बनती है तो वो परोपकार होता है और वो ईश्वर को समर्पण हो जाता है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तीसरे मनु हुए उत्तम। प्रभु ने सत्यसेन के रूप में अवतार धारण किया था। चौथे मनवंतर में प्रभु का हरि के रूप में जन्म हुआ था और उन्होंने गजेंद्र की मकर ग्रह से रक्षा की थी। दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक गजेंद्र मोक्ष की कथा कही गई है। परीक्षित राजा कहते हैं कि मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए। सुखदेव जी राजा से कहते हैं, राजन, त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हथिनियों का पति था। गर्मी के दिन थे, कड़ी गर्मी का मौसम था। गजेंद्र हथिनियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था। अब ये कथा जो सुनाई जा रही है, इसलिए हम हर बार राजा परीक्षित और सुखदेव जी को याद करते हैं कि वही कथा ये चल रही है। आगे बढ़ते हैं। गजराज अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ स्नान करने जाते हैं। हथिनियों और बच्चों के बीच घिरा हुआ आनंद विहार करने लगा। गजेंद्र जलक्रीड़ा में तन्मय है, यह जानकर एक मगर उसका पांव पकड़ लेता है। उसके पंजे से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किए। हाथी स्थलचर और मगर जलचर है, अतः हाथी जल में दुर्बल बन गया। मगर हाथी को छोड़ नहीं रहा है। गजेंद्र मोक्ष यह कथा प्रत्येक घर में होती है। संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है और काल मगर है। काल को सर्प और मगर दो रूप में दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संसार के विषयों में आसक्त हुए जीव को काल का भान नहीं रहता। जीव मात्र गजेंद्र है। हाथी की
बुद्धि स्थूल है। यदि ब्रह्मचर्य का भंग होगा तो बुद्धि जड़ होगी। हाथी अति कामी है। सिंह साल में एक बार ब्रह्मचर्य भंग करता है। इसके लिए उसका बल कम होने पर भी वह हाथी को मार सकता है। काम क्रीड़ा करने वाले की बुद्धि जड़ हो जाती है। यह जीवात्मा गजेंद्र त्रिकुटाचल पर्वत पर रहता है। त्रिकुटाचल पर्वत शरीर है। त्रिकुटाचल का दूसरा अर्थ होता है काम, क्रोध और लोभ। ये हमारे भीतर भरे पड़े ना, काम, क्रोध और लोभ, यही तो हमारे पतन का कारण होते हैं, इसलिए बताया गया। यह संसार सरोवर है। संसार में जीव काम क्रीड़ा करता है। जीवन संसार सरोवर में जीवात्मा स्त्री और बालकों के साथ क्रीड़ा करता है। जिस संसार में जीव खेलता है उसी संसार में ही उसका काल नियत किया जाता है। यानी कि जहाँ आप खेलते हैं जीवों के साथ वही काल नियत होता है। संसार में जो काम सुख का उपभोग करता है उसे काल पकड़ता है। जिसको काम मारता है उसे काल भी मारता है। मनुष्य कहता है कि काम सुख का उपभोग करता हूँ, यह बात मिथ्या है। काम सुख मनुष्य का उपभोग करके उसे क्षीण बना देता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः। इंद्रियों को जब तक भक्ति रस नहीं मिलता तब तक वे शांत नहीं होती हैं, अर्थात भक्ति रस मिलता रहता तभी तक वे शांत रह पाती हैं। अनेक जन्मों से काल जीव को मारता चला आ रहा है। मगर और सांप को ही काल की उपमा दी गई है। जिस संसार में मनुष्य काम क्रीड़ा करता है वहाँ काल भी रहता है। जिस समय जन्म होता है उसी समय मरण भी निश्चित किया जाता है। मगर ने हाथी का पाँव पकड़ा। काल जब आता है तो सबसे पहले पाँव ही पकड़ता है। पाँव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लो कि काल पकड़ने आ गया है। घुटने में पीड़ा हो रही है, एड़ी में पीड़ा हो रही है, टेढ़े मेढ़े चल रहे तो समझो अब काल निकट आ रहा है। और इसके ऑपरेशन आदि करवाने के बाद भी कई बार तो लोग बिस्तर पर ही आ जाते हैं। कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं और उतने ठीक नहीं हो पाते जितने होने चाहिए। पर हाँ, ये समस्याएँ होती हैं। तो ये रास्ता बताएगा कि भाई काल कैसे पकड़ता है। पाँव की शक्ति क्षीण हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए कि अब काल समीप आ गया है। उस समय भयभीत नहीं होना है, भगवत स्मरण में लग जाना है। जब काल आकर पकड़ेगा तब तुम्हें न पत्नी छुड़ा सकेगी और ना पुत्र ही। जब काल पकड़ेगा तब कोई भी प्रयत्न काम नहीं करेगा। उस समय उस मगर ने जब हाथी को पकड़ा तब न हथनियाँ और ना ही उसके बच्चे उसे छुड़ा सके और दूसरे साथी भी उसके नहीं छुड़ा सके। मनुष्य को जब काल पकड़ता है तब उसको कोई नहीं बचा सकता। पुत्र, पत्नी, संबंधी कोई भी उसे नहीं बचा सकता। काल के मुख में से वही छूटेगा जिसको परमात्मा का दर्शन होगा। काल के भी काल श्री कृष्ण के दर्शन ही काल का नाश करेंगे। काल मगर के मुख से तो श्री हरि का सुदर्शन चक्र छुड़ा ही सकता है। मगर के मुख में से छूटने के लिए हाथी ने अत्यधिक प्रयत्न किए परंतु कोई प्रयत्न काम न आया। हथनियाँ और बच्चों ने भी प्रयत्न किए परंतु कुछ भी जोर न चला। जब काल पकड़ता है तो किसी का कोई प्रयत्न कार्य नहीं कर पाता है। 1 महीना इसी तरह दोनों के बीच युद्ध चला। मगर हाथी को गहरे पानी में खींचता चला जा रहा है, अतः अब हाथी मर जाएगा ऐसा सोचकर हथनियाँ उसे त्याग कर चलेंगे। मनुष्य के जन्म से पहले उसका कोई संबंधी नहीं था और मनुष्य के मरने के बाद भी कोई संबंधी नहीं होता। फिर भी जन्म और मरण दोनों के बीच में जो समय है उस समय में उसे एक दूसरे के बिना मन शांत नहीं कर पाता। मनुष्य अंतकाल में कोई भी काम नहीं आता। मनुष्य के अंतकाल में कोई भी काम नहीं आता। मनुष्य को ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि मेरी ऐसी स्थिति हो कि मुझे प्रभु के बिना मन शांत ना हो पाए, कि मुझे कहीं भी उसके अलावा शांति ना मिले। गजेंद्र अब मर जाएगा ऐसा विचार कर उसे सब छोड़कर चले जाते हैं। गजेंद्र अकेला रह गया। मनुष्य भी जब अकेला होता है तब जाकर उसे ज्ञान जागृत होता है। आप ध्यान दीजिए, जब कोई समस्या आती है हम इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, भाई से, बहन से, माता पिता, बच्चों से, उसके अलावा संसार में जो हमारे अपने मित्र लिखते हैं उन सबसे बात कर लेंगे। लेकिन जब सब जगह से ना हो जाएगी तब हम ईश्वर की शरण लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकेले अर्थात जब जेब में पैसा ना हो तब ज्ञान जागृत होता है और वह ईश्वर की शरण आता है। निर्बल के बल राम है। द्रौपदी ने जब तक साड़ी का आंचल पकड़ रखा था तब तक श्री कृष्ण नहीं आए थे। ईश्वर संपूर्ण
प्रेम और समर्पण चाहते हैं। जीव ईश्वर को थोड़ा प्रेम देता है, अतः ईश्वर उसकी सहायता नहीं करते हैं। गजेंद्र निराधार हो गया। उसको विश्वास हो गया कि अब मेरा कोई नहीं है। जीव जब दुख से व्याकुल होता है तब परमात्मा को पुकारता है। हर रोज़ गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना आवश्यक है। बूढ़ा जब बीमार पड़ेगा और अधिक दिन बीमार रहेगा, सब ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही कहेंगे कि यह अब बूढ़ा मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि जब कोई अधिक बीमार होता है तो सेवा करने वाले थक जाते हैं, सोचते हैं मर जाए तो अच्छा है। बेटा छुट्टी लेकर आया हो और बूढ़े की बीमारी बढ़ती जाए तो वह कहेगा मैं जा रहा हूँ, मेरी छुट्टी समाप्त हो गई है, बूढ़े को कुछ हो जाए तो खबर कर देना। यानी कि बूढ़े को कुछ हो जाए का मतलब जब विदा हो जाए तो बता देना। जीव जब मृत्युशैया पर अकेला होता है तब उसकी स्थिति गजेंद्र जैसी होती है। अंतकाल में जीव को ज्ञान होता है, परंतु तब वह ज्ञान कुछ काम नहीं आता। मनुष्य भयभीत है और विचार करता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी नहीं की है, अब मेरा क्या होगा। जहाँ जाकर पुनः लौटना है, ऐसी यात्रा के लिए हम बहुत अत्यधिक तैयारी करते हैं, यानी कि हमें कहीं घूमने फिरने जाना है, ये ना रह जाए वो ना रह जाए, कुछ छूट तो नहीं गया, लास्ट में याद करते हैं और सब कुछ हम तैयारी करके जाते हैं। परंतु जहाँ जाकर पुनः लौटना ही नहीं होता, उस यात्रा के लिए हम कोई भी तैयारी नहीं करते हैं। परमात्मा को राजी करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। यह गजेंद्र पशु है, पशु होकर भी वह परमात्मा को पुकारता है, परंतु मनुष्य तो मृत्युशैया पर भी हाय हाय ही करता है, पर हाय हाय करने से अब कुछ नहीं मिलेगा। हमने पहले एक वृद्ध की कथा पढ़ी थी कि वो मृत्युशैया पर है, उसको आंगन में जो बछड़ा झाड़ू खा रहा है उसकी चिंता है, और उसके लिए वो पुत्र सोचते हैं कि भाई ये कुछ बताने वाले हैं, खजाना वगैरह कहाँ है, धन कहाँ है, कोई वो और कुछ बताएंगे, तो इसलिए उसको इंजेक्शन दिलाते हैं, पर वो बोलते झाड़ू खा रहे हैं ये देखो। तो ये चिंता कब है, जब आपने हाय हाय की है तब ये चिंता होती है। गजेंद्र जब अकेला हो गया तो उसे विश्वास हो गया कि अब ईश्वर के सिवा कोई मेरा नहीं है। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है। अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जिसके लिए सारे जीवन का भोग दिया वे भी छोड़कर चले जाते हैं। अंतकाल में जीव पछताता है, हाय हाय करके उसकी जान जाती है। अंतकाल में हाय हाय करने से हाय हाय करके हृदय जलाना नहीं चाहते हो तो अभी से ईश्वर का नाम लेना आरंभ कर दो। आज से श्री हरि का स्मरण करोगे तो अंतकाल में भी याद कर सकोगे। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, बचपन में आप जिसका अभ्यास करोगे युवावस्था में वही आप कर पाओगे, वृद्धावस्था में तब वो आपसे ठीक से होगा। बचपन में सीखोगे, युवावस्था में अभ्यास, और वृद्धावस्था में वो आपसे हो पाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ होगी बोलने में। बचपन में सीखना है, युवावस्था में अभ्यास, और वृद्धावस्था में वो आप सफलता से कर पाओगे। पशु संग्रह नहीं करता, मनुष्य संग्रह करता है। मनुष्य आने वाले कल की चिंता करता है। काल ने पाँव को पकड़ा हुआ है, यह भूलना नहीं चाहिए। पाँव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लेना कि मरने का समय निकट आ गया है। जब गजेंद्र बहुत व्याकुल हो गया तब वह स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने जो श्रीहरि की स्तुति की थी उसकी बड़ी महिमा है। संसारी लोगों को गजेंद्र की तरह नित्य श्रीहरि की स्तुति करनी चाहिए। इस तरह स्तुति करने से अज्ञान का नाश होता है और मरण सुधरता है। काल जब जीव को पकड़ने के लिए आता है तब वह प्रभु को पुकारता है कि हे नाथ, आपकी शरण में आया हूँ। जीव जब चारों ओर से निराधार बन जाता है तब पूर्व जन्म के संस्कार से उसे सत्कर्मों से वह प्रभु की शरण में जाता है। गजेंद्र स्तुति करता है। भिन्न भिन्न रूपों में नाटक करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान सकता, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता या ऋषि भी तुम्हारे स्वरूप को नहीं जान सके तो फिर दूसरे साधारण लोग जो तुमको पहचान ही नहीं सकेंगे या तुम्हारे स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकेंगे, ऐसे दुर्लभ चरित्र वाले हे प्रभु मेरी रक्षा करो। पशुतुल्य अविद्याग्रस्त जीव ही अविद्या रूपी फांसी को सदा के लिए काटने वाले अत्यंत दयालु और दया करने में भी कभी देर न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु की शरण में आया हुआ मैं वंदना करता हूँ। अपने अंश से सर्व जीवों के मन में तुम अंतर्यामी रूप में प्रकट हो रहे हो। सबके नियंता और अनंत ऐसी
आपकी मैं वंदना करता हूँ। मृदक प्रपन्न पशु पाश विमोचनाय, मैं पशु हूँ, काल के पास में फंसा हूँ। तनिक विचार करो, जीव मात्र पशु है, सब काल के मुख में फंसे हुए हैं। मुझे काल से बचाओ, जहाँ काल का भय ना हो वहाँ मुझे ले चलो। जहाँ काल है वहाँ दुख है, जिसके सिर पर काल है वही काल जिसके सिर पर काल है वह सुखी नहीं है। जहाँ काल ना हो ऐसे स्थान पर अर्थात निज धाम मुझे ले चलो। जो लोग शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति और अपने स्वजनों में आसक्त हैं, उनको तुम्हारी प्राप्ति होनी कठिन है, क्योंकि तुम स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हो। जीवन मुक्त मनुष्य अपने हृदय में तुम्हारा निरंतर चिंतन करते हैं। सर्व ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नाथ, इस मगर के पास से छूटकर मैं जीने की इच्छा नहीं रखता हूँ। कि जब सब अपने छोड़ के चले गए हैं तो उनके लिए तो जीना नहीं, तो अकेले इंसान जीने की आशा छोड़ देता है। और हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों ओर से अज्ञान रूपी आवरण से ढका हुआ था। ऐसे शरीर को रखकर अब क्या लाभ। मैं तो आत्म प्रकाश को ढक देने वाले इस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, कि जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता। उस अज्ञान आचरण का तो केवल आपकी कृपा से या तत्व ज्ञान से ही नाश हो सकता है। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। शरणागत की रक्षा करने वाले हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। गजेंद्र इस तरह दुख से आर्द्र श्रीहरि की स्तुति करता है। बड़े बड़े महात्मा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। जब काल पकड़ता है तब जीव भय से व्याकुल होकर कैसे घबराता है, ऐसा विचार कर गजेंद्र जैसे आर्द्र बनकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करोगे तो जीवन सुधरेगा। स्तुति में एक एक श्लोक में दिव्य तेज भरा हुआ है। इस स्तुति का पाठ नित्य करोगे तो अंत काल में परमात्मा ही लेने आएंगे। मित्रों, हमने इससे पहले प्रहलाद की, ध्रुव की और उसके अलावा वृत्तासुर की भी स्तुति पढ़ी है। कितनी महान स्तुतियाँ इन्होंने की हैं। और यदि आप में सामर्थ्य है तो आप अपने लिए अपनी स्तुति बना सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना मित्रों, जो गजेंद्र ने भी अपनी स्तुति स्वयं बनाई, वृत्तासुर ने भी, प्रहलाद ने भी, और सबने स्तुति जो स्वयं बनाई है, तो हम भी वो कार्य कर सकते हैं कि हमारे मन में जो बातें हम उस अनुसार प्रार्थना करें, ताकि हमें उस अनुसार मुक्ति मिले। सबकी समस्या अलग अलग है ना, उस अनुसार ये बात मैंने कही। प्रातः काल में पवित्र होकर जो भी व्यक्ति भगवान की गजेंद्र स्तुति का पाठ करेगा, उसकी बुद्धि अंत काल में निर्मल होगी। उसे अंत काल में श्री हरि का स्मरण रहेगा। और इस स्तुति का पाठ मनुष्य को संकट से मुक्त कराता है। यह स्तुति दुष्ट स्वप्न से के फल को नाश करती है। इस स्तुति का पाठ करने वाले को बुरे स्वप्न नहीं आते। अब कहा ना, गजेंद्र ने वो स्तुति बनाई है, स्वयं बनाई है, तो आप भी वो काम कर सकते हो। पर हाँ, हम उतने सशक्त होने चाहिए, उतनी भाषा से समृद्ध होने चाहिए, उतने ज्ञान से। यह जीव अंतकाल में घबराता है। जब वह चेतनहीन हो जाता है तब यमदूत उसे बाहर निकालते हैं। अंतकाल में जीव अतिशय दुखी होता है। ऐसे समय में ईश्वर का स्मरण हो नहीं सकता या बड़ा कठिन होता है। ईश्वर की कृपा होगी तभी उसका स्मरण होता है। अतः हो सके तो प्रतिदिन गजेंद्र स्तुति का पाठ करो, हो सके तो मत्स्य अवतार चरित्र का पाठ करो। मध्य रात्रि को रास पंचम अध्याय का पाठ करो। अब मध्य रात्रि को पाठ करने को क्यों कहा गया है? यदि आप जाग रहे हो मध्य रात्रि में कर लो। कभी कभी जो साधक होते हैं ना, वो सोते नहीं हैं, वो ध्यान करने में ही सो लेते हैं, तो आप उस समय उसका पाठ करो, ऐसा कहने का तात्पर्य। अभी जो पाठ और जो स्तुति बताई गई है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप खाली मंत्र जाप कर लोगे हो जाएगा। इसको अपने जीवन में उतारना होता है, उस अनुसार ये बात कही जाती है। ऐसा करने से प्रभु कृपा से काम उसे नहीं सताएगा। लेकिन जो रात्रि को पाठ करेगा ना रास पंचाध्याय का, उसको काम का वेग नहीं सताएगा। गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है, अब तो मुझे अविनाशी दिव्य शरीर दीजिए। यमुना महारानी की कृपा से अलौकिक शक्ति से के नूतन तत्व का दान मिलता है। नाथ, कृपा करके मुझे अविनाशी तेजो में शरीर दीजिए। नाथ, आप शीघ्र पधारें। हे गोविंद, हे नारायण, मैं दीन हुआ हूँ, काल के मुख से मुझे मुक्ति दें। जब उस गजराज को बचाने के लिए ब्रह्मा आदि कोई देवता नहीं आए तो परमात्मा को चिंता हुई। उन्होंने दौड़ते हुए
वे दौड़ते हुए आए। स्वयं द्वारकानाथ निराधार के आधार हैं। अंतकाल में याद करने पर वो दौड़ते हुए आते हैं। पर याद करने की विधि कैसी होनी चाहिए? जो एकदम संपूर्ण समर्पण के साथ हो, विश्वास के साथ हो वो। पर ये कितने लोग बना पाते हैं वो वाली बात है। गजेंद्र ने इस भगवान को आते हुए देखा तो उसने सरोवर से एक कमल का पुष्प लेकर भगवान को अर्पित किया। तुलसी और कमल परमात्मा को अतिशय प्रिय हैं। परमात्मा की नाभि में कमल उत्पन्न हुआ। कमल ब्रह्म का सर्जन करता नहीं है। कमल पे ब्रह्मा की उत्पत्ति है, इसलिए कमल ब्रह्मा का सर्जन है ऐसा नहीं माना जाता। नहीं, कमल ब्रह्मा का सर्जन नहीं है। भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया। भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया। ज्ञान चक्र से ही काल का नाश हो सकता है। ऐसा ज्ञान चाहिए कि जिससे भगवान दिखाई न दें, सब में भगवान दिखाई दें, जिससे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है। वह सभी स्थान और वस्तुओं में प्रभु का ही दर्शन करता है। ब्रह्मा जी तो संसार में कहीं भी मिल जाएंगे, ब्रह्मज्ञानी तो संसार में कहीं भी मिल जाएंगे, किंतु सुखदेव जी सी ब्रह्म दृष्टि रखने वाले अल्प ही मिलेंगे। ऐसे ज्ञानी के लिए संसार बाधक नहीं है, अज्ञानी के लिए संसार बाधक है। ज्ञानी को नहीं, ज्ञान के लिए जगत है, जगत नहीं है। ज्ञानी को नहीं, ज्ञानी के लिए जगत है, जगत नहीं है। अर्थात ज्ञानी के लिए संसार संसार नहीं है, जगत जगत नहीं है, ऐसा कहने का तात्पर्य। जगत को ज्ञान की पकड़ से छूटना। भगवान के सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ की हत्या की थी, क्योंकि मनुष्य को संसार चक्र से छूटना है तो भगवान ने हत्या की थी। किसकी? मगरमच्छ का वध किया। अर्थात सुदर्शन भगवान ने दर्शन के काल की हत्या होगी, यानी कि सुदर्शन का जब आएगा तो हमारे जो दुर्विचार हैं उनकी हत्या होगी। सर्व में भगवत दर्शन ही सुदर्शन है। जब काल पकड़ता है तो उसकी पकड़ में से काल के भी काल भगवान ही छुड़ा सकते हैं। सुदर्शन से काल रूपी मगरमच्छ का नाश हुआ। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी दृष्टि जब सुदर्शन अर्थात सभी में प्रभु का दर्शन करने वाली होगी, तभी तुम काल के मुख से मुक्त हो सकोगे, तुम भी तब काल को जीत लोगे। ऐसे ज्ञानी पुरुष का काल क्या बिगाड़ सकता है? जिसके हृदय में सर्व के प्रति सद्भाव और भगवत भाव जागृत हुआ है, वह काल के मुख से भी मुक्त हो जाएगा। अब सुदर्शन का अर्थ यहाँ आपको आशा स्पष्ट हो गया होगा कि सब में ईश्वर का दर्शन भी सुदर्शन है। अच्छा दर्शन, सुदर्शन मतलब अच्छा दर्शन। सर्व में श्री कृष्ण का दर्शन करते करते उसको अपने में भी श्री कृष्ण का दर्शन होने लगता है। अपने स्वरूप में श्री कृष्ण का दर्शन करोगे तो काल तुम्हें नहीं मार सकेगा। शरण में आए हुए गजेंद्र का जिस प्रकार उद्धार किया, उसी प्रकार शरण में आए हुए सभी जीवों का प्रभु उद्धार करते हैं। वह गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था। अब ये गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन था उसकी कथा आ गई है। वह ध्यान में बैठा हुआ था कि वहाँ अगस्त्य मुनि आए। राजा ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया तो मुनि को यह व्यवहार अपमानजनक लगा। भगवान ने भी अधिक उसके भक्त का सम्मान किया जाए, भगवान से भी अधिक उसके भक्त का सम्मान किया जाए। ये इसलिए कहा गया मित्रों कि भगवान तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भक्त होते हैं ना, उनकी जो ऋषि मुनि आदि हैं, ये क्या है ना, ये तपस्या करते करते इनमें थोड़ा अहंकार आ जाता है और ये स्वीकार भी करते हैं कि हाँ मेरे अंदर अहंकार है, पर इसलिए उनको प्रणाम करना आवश्यक होता है, नहीं तो श्राप तो दे देते हैं, उससे उनका पुण्य नष्ट होता है। जो ऋषि मुनि उनका पुण्य नष्ट होता है, पर कहा ना क्रोध में आवेश आकर कुछ भी हो जाता है। पत्थर की मूर्ति के प्रति सद्भाव रखने से वह चेतनमयी होती है, तो चेतन के प्रति सद्भाव रखने से ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। अगस्त्य मुनि को बुरा लगा तो उन्होंने श्राप दे दिया, चूँकि मेरे आने पर तू जड़ ही बैठा रहा, अतः अगले जन्म में तुझे पशु का जड़ अवतार प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में गजेंद्र ने बहुत भक्ति की थी, अतः गजेंद्र योनि में भी उसे अंतकाल में प्रभु का स्मरण हुआ और फलतः उसका उद्धार हुआ। जो भी संस्कार मन में दृढ़ होकर जम जाते हैं वे अंतकाल में और अगले जन्म में भी काम आते हैं। ठाकुर जी का पहले स्वप्न में अनुभव होता है। गोपाल सहस्त्रनामावली में भगवान का यह नाम भक्तनाम स्वप्न दर्शन वर्धन। भगवान ने गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति दी। उसने
ही जैसा रूप लिया, गजेंद्र की भांति तुम भी दीनता और व्याकुलता से गजेंद्र स्तुति का पाठ करो। अंतकाल में ठाकुर जी गजेंद्र की भांति तुम्हें भी लेने के लिए आएंगे। तो आज हम यहाँ गजेंद्र मोक्ष की कथा पूर्ण हुई है। गजेंद्र मोक्ष किस प्रकार होता है वो हमने आज तक पढ़ा। अगले अंक में हम आगे कथा करेंगे। तो आज विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।